Okay, so hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about hypnotics. Okay, so hypnotics, then definition of hypnotics, classification of hypnotics, explanation of hypnotics. Okay, then okay, dose dependent action means action of hypnotics. Okay, so सिंपल है. हिप्नोटिक्स मीन्स व्हाट लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैंकुलाइजर देखा था. ओके, सो हिप्नोटिक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है. एग्जाम में हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपको केमिस्ट्री के एग्जाम में. ओके, स्टार्टिंग में जो ये ड्रग दिए हैं. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हिप्नोटिक्स. फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, देन cyclobarbital, nitrazepam, glutathione, then methylpyrrolone, then paraldehyde, and last one is a triclofosodium. Okay, so these are drug are used for the treatment of हिप्नोटिक्स. ओके, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव दोनों अलग अलग हैं. ओके, बहुत सिंपल है. अभी डेफिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज हिप्नोटिक्स. क्लियर, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. गिव द शॉर्ट नोट ऑन हिप्नोटिक्स और गिव द डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स. क्लियर, स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. फेनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ब्यूटोबार्बिटोन इंपॉर्टेंट है, देन ग्लूटेथियामाइड. ओके, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसमें 3 स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन इसका 101% आपके क्वेश्चन पेपर में होता ही है. ओके, सो हम आगे स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं. पहले समझ लो कि व्हाट इज हिप्नोटिक्स. क्लियर, सो डेफिनेशन ऑफ हिप्नोटिक्स. हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स आर द ड्रग विच डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, दैट मीन्स हिप्नोटिक्स है और सेडेटिव है. ओके, दोनों क्या करना है, विच डिप्रेस, क्या करते हैं, डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो भी आपका सीएनएस है वो डिप्रेस करने का काम करता है. राइट, जैसे कि आपको जो एनालिप्टिक्स है, जो कैफीन टाइप के जो एनालिप्टिक्स ड्रग है, क्या एनालिप्टिक्स मीन्स सीएनएस स्टिमुलेंट है, उसी का अपोजिट एक्शन क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट. क्लियर, सो हिप्नोटिक्स आर depress the central nervous system. Clear, then second one, hypnotics are used to produce sleep, whereas sedative are used to relieve anxiety and restlessness in the waking patient without inducing sleep. इसमें बहुत सिंपल है. आपको डिफरेंस भी आता है एग्जाम में. गिव दिस डिफरेंस ऑफ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स. ओके, सो हिप्नोटिक्स मीन्स व्हाट, हिप्नोटिक्स प्लस सेडेटिव क्या कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस कर रहा है. बट हिप्नोटिक्स क्या करेगा, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप. एंड सेडेटिव्स क्या करेंगे, विथ स्लीप इंड्यूस करेगा. ओके, सो विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप एंड प्रोड्यूस द कामिंग इफेक्ट. कामिंग इफेक्ट मीन्स जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा, मीन्स शांत करता है. राइट, देन हिप्नोटिक्स आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, whereas sedative are used in a treatment of anxiety and restlessness. ओके, जो इंसोम्निया है. ओके, सो इंसोम्निया मीन्स एक डिसीज है. ओके, जो कि आप पिल्स लेते हो, जो स्लीपिंग पिल्स लेते हो. क्लियर, देन used sedatives are used in a treatment of anxiety and restlessness. मीन्स जो भी आपका एंजाइटी है, टेंशन है, उसको आप उस वो क्यों आता है आपको, मीन्स एंजाइटी या कुछ टेंशन है. ओके, क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डिप्रेस करना है, डिप्रेस हो जाएगा उससे. ठीक है, सो यही ड्रग लेने हमें, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. ओके, लेकिन दोनों डिफरेंट है. ओके, एक स्लीप इंड्यूस करेगा एंड दूसरा स्लीप, दैट मीन्स एक विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप एंड इंड्यूसिंग स्लीप. ये आपको याद रखना है. डिफरेंस पूछा जाता है सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक्स का. क्लियर, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अब दोनों का मीनिंग तो आपको समझ में आया, व्हाट इज हिप्नोटिक्स, व्हाट इज सेडेटिव. अब क्लासिफिकेशन क्या है. ओके, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स. फर्स्ट बारबिचुरेट्स एंड सेकेंड वन नॉन बारबिचुरेट्स. नाउ व्हाट इज बारबिचुरेट्स. बारबिचुरेट एक बेसिक रिंग है. जैसे कि आपका रिंग है डायजेपाम. डायजेपाम में बेसिक रिंग कौन थे हैं, अजेपाइन. ओके, डायजेपिन जो बोलते हैं हम. राइट, सो अजेपाइन बेसिक रिंग है. क्लियर, उसी टाइप में एक्रिडिन के जो एग्जांपल्स है, फेनोथायाजिन, तो उसमें बेसिक रिंग कौन सा है, एक्रिडिन.
ओके। उसी टाइप में बारबेचुरेट्स जो भी ड्रग है उसमें बेसिक रिंग कौन सा है, बारबेचुरेट्स। ओके, ये एक बेसिक रिंग का नेम ही दिया है उन्होंने। ओके, सो द बारबेचुरेट्स आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। नाउ फर्स्ट वन, लॉन्ग एक्टिंग बारबेचुरेट्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबेचुरेट्स, शॉर्ट एक्टिंग बारबेचुरेट्स, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबेचुरेट्स। आपका अगर एमसीक्यू के अगर क्वेश्चन आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विच ड्रग आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग एक्टिंग एज ए लॉन्ग एक्टिंग बारबेचुरेट्स। ओके, सो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग कौन सा है, फेनोबार्बिटोन, इंटरमीडिएट एक्टिंग साइक्लोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग ब्यूटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स थायोपेंटोन एंड मेथोहेक्सिटोन। क्लासिफिकेशन याद ही रखना है आपको, मगअप करना है, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देन नेक्स्ट, नॉन बार्बिचुरेट्स। नॉन बार्बिचुरेट्स मीन्स इस स्ट्रक्चर में बेसिक रिंग बार्बिचुरेट्स नहीं है, मतलब कि नॉन बार्बिचुरेट है। क्लियर। नाउ these further divided into following groups. First one is a benzodiazepine derivative. लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेंजोडाइजेपिन, है ना। सो बेंजोडाइजेपिन ट्रैंकुलाइजर, माइनर ट्रैंकुलाइजर करके भी हम यूज कर सकते हो, जो कि आपका टेंशन एंजाइटी दूर करता है, राइट। सो बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव आर दी डाइजेपाम एंड नाइट्राजेपाम, बेस्ट एग्जांपल है। देन यूरिया डेरिवेटिव्स, यूरिया बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा, यूरिया। सो यूरिया का डेरिवेटिव कौन सा है, ग्लूटेथियामाइड, फेनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन एंड ग्लूटोथियामाइड। ये तीन जो एग्जाम्पल है इसका स्ट्रक्चर 101% आपके एग्जाम में आता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि यूरिया डेरिवेटिव है, ग्लूटेथियामाइड। क्लियर। देन अल्कोहल डेरिवेटिव आर दी chloral hydrate and triclophos. Then aldehyde derivative is a paraldehyde and miscellaneous example is a methylpyrrolone, right. So this is the classification of barbiturates, that means hypnotics. Okay, then next, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन समझ में आया। नाउ यहाँ पे थोड़े से मीन्स हिंट दिया है आपको कि कैसे याद रखना है। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स मीन्स व्हाट, जो कि 1 या 3 डेज में एक्शन दिखाएगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग मीन्स 10 एंड 20 आवर्स एंड शॉर्ट एक्टिंग मीन्स 3 to 8 आवर्स में आपको उसका एक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर। देन नेक्स्ट, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ओके, ये डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, सेडेटिव में क्या हो रहा है आपको, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ओके, हिप्नोटिक्स आर दी इंड्यूसिंग स्लीप। हिप्नोटिक्स ड्रग्स मीन्स जो आप स्लीपिंग पिल लेते हो ना, वो हिप्नोटिक ड्रग है। ओके, एंड सेडेटिव में अ ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट काम द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। बहुत सिंपल है बेटा, हिप्नोटिक्स में स्लीप इंड्यूस होता है मीन्स या इमेज से आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे स्लीप आ रहा है। ओके, एंड देन यहाँ पे विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ओके, सो फर्स्ट एक्साइटमेंट काम रिड्यूस करेगा मीन्स आपका जो भी टेंशन है, एक्साइटमेंट है, ओके, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम शांत करेगा, मीन्स डिप्रेस करेगा, लेकिन आपको मीन्स नींद नहीं आएगी उसमें। ओके, लेकिन हिप्नोटिक्स ड्रग विच प्रोड्यूस रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। ये ड्रग इसीलिए लेना है कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करना है और स्लीप इंड्यूस करना है। Clear. The next, sedative in the therapeutic doses are anxiolytic agent. Obviously sedative क्या है, anxiolytic agent करके भी हम यूज कर सकते हो। anxiolytic means to reduce anxiety. Clear. Then next, they are used for the initiation and to maintenance of sleep. Obviously then most sedatives in a larger doses produces hypnosis translate. ओके, राइट है। अगर मोस्ट सेडेटिव ड्रग इन लॉन्गर टाइम डोसेज फॉर्म में आप लोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हिप्नोसिस। ओके, ऑब्वियसली आपको वहाँ पे स्लीप इन मीन्स स्लीप वहाँ पे आएगा, मीन्स इंड्यूस स्लीप। एक्शन क्या दिखाएगा, इंड्यूस स्लीप, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ड्रग डोज लिया है सेडेटिव, राइट। सो सेडेटिव का लास्ट एक्शन क्या है, हिप्नोटिक। ओके, हिप्नोटिक्स इन हायर डोसेज टू प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। ये डिफरेंस समझ में आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप सेडेटिव का हायर डोज लोगे तो हिप्नोटिक प्रोसेस दिखाएगा,
है ना। अगर हायर डोज लोगे तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी, लेकिन हिप्नोटिस का अगर हायर डोज लोगे, आप ऑलरेडी आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, तो उसका मीन्स जो भी इफेक्ट है, ओके, जो भी रिजल्ट है, क्या प्रोड्यूस होगा, जनरल एनेस्थेशिया, होल बॉडी एनेस्थेटिक हो जाएगा आपका। क्लियर। तो आपको ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स भी नहीं लेने हैं, ओके, जो कि आपके लिए मीन्स अच्छे नहीं है। इसी में आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस में। ओके, देन डोज डिपेंडेंट एक्शन, यहाँ पे ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें देखो, सेडेशन मीन्स सेडेटिव्स विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस कर रहा है ना, बट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। देन नेक्स्ट स्लीप एंड हिप्नोटिक्स, इसमें स्लीप इंड्यूस हो रहा है, आपको नींद आ रही है यहाँ पे, लेकिन विदाउट, दैट मीन्स विथ डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डिप्रेस हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट एनेस्थेशिया, अगर वही डोज लॉन्गर हो जाएगा तो क्या होगा, एनेस्थेशिया मीन्स एनेस्थेटिक एक्शन दिखाएगा। देन कोमा, एनेस्थेशिया अगर आपको मीन्स जो भी एनेस्थेशिया का इफेक्ट है, ओके, उस इफेक्ट के टाइम में अगर आपको वहाँ पे मीन्स एनेस्थेटिक का एक्शन खत्म नहीं होगा तो आपको क्या होगा, कोमा का, कोमा टाइप का एक एक्शन वहाँ पे दिखाई देगा। देन डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेडेशन, देन स्लीप मीन्स हिप्नोटिक, देन एनेस्थेशिया, देन कोमा एंड लास्ट डेथ। क्लियर। सो इम्पोर्टेंट इमेज है, इससे आपको समझ में आएगा कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में क्या डिफरेंस है। ओके, सो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन एंड मेन बेसिक पार्ट था हिप्नोटिक का। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ड्रग लेंगे, फेनोबार्बिटोन इज अ इम्पोर्टेंट ड्रग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।